नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों लहसुन की स्थिति की बात करेंगे। वर्तमान समय में लहसुन के भाव काफी डाउन हो चुके हैं। पिछले जो दौर चला था वो बहुत ही अच्छा दौर चला था, लेकिन अभी जो स्थिति है, सिचुएशन काफी गंभीर हो चुकी है। पुराने लहसुन में तो काफी ज्यादा ही भाव डाउन हो चुके हैं। हालांकि नया ऊटी लहसुन है वो 10 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जा रहा है। कुछ अच्छी क्वालिटी का माल है तो वो उच्च स्तर पर भी जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं मांग और आपूर्ति की, तो आपूर्ति अभी वर्तमान समय में जो ऊटी लहसुन है, गीला लहसुन अत्यधिक मात्रा में आ रहा है। तो अत्यधिक मात्रा में जो गीला लहसुन आ रहा है उसके मुकाबले इतना लहसुन मार्केट में जो सेंटरों पे है वो इतना निकल नहीं पा रहा है, जिसके कारण आपको भाव में गिरावट देखने को मिली है। स्थिति ये है कि दोस्तों जो ऊटी लहसुन है वो एक्सपोर्ट क्वालिटियां नहीं है। एक्सपोर्ट अभी उसका नहीं हो सकता है क्योंकि वो गीला लहसुन है, और अगर पैकिंग करके उसको अगर विदेशों में भेजा जाता है तो काफी धीरे धीरे खराब हो जाता है क्योंकि वो गीला लहसुन है। तो ऐसी स्थिति में उसका पैकिंग जो है, पैकिंग करके उसको विदेशों में सप्लाई नहीं किया जा सकता है। हालांकि धीरे धीरे अपना माल जो विदेशों में है वो पुराना लहसुन है, वो जो अच्छी क्वालिटी का सुपर क्वालिटी का माल था वो अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है। विदेशों में माल की डिमांड भी है। और अगर ऊटी लहसुन भी है तो ऊटी लहसुन का भी जो बिल्कुल सूखा करके एकदम सूखा माल है, सुपर माल है, तो वो उसका एक्सपोर्ट अभी भी जारी है। और विदेशों में अपना लहसुन की डिमांड बहुत ही अच्छी बनी हुई है। पिछले साल जो अपने लहसुन की साख जो विदेशों में बनी थी वो काफी अच्छी बनी है। और दोस्तों कंपटीशन के मामले में अपन से चाइना से कंपटीशन का मुकाबला करना है तो काफी देशों में चाइना के लहसुन को नेगलेक्ट किया गया है, जिसके कारण दोस्तों भारतीय लहसुन की जो साख है विदेशों में बहुत ही अच्छी बनी है। और अपना जो लहसुन है इस वर्ष भी अच्छा निर्यात होने की संभावना लग रही है। 2025 आने वाला आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, ऐसे हम किसानों के लिए कामना करते हैं। तो दोस्तों जो लहसुन है अभी स्थिति में आपको सिचुएशन बताऊं तो मेन जो पॉइंट है वो दोस्तों आवके हैं, और आवके में का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे जो इंडिया का लहसुन है वो भी हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अच्छी तरह से जो ऊटी लहसुन शुरुआत में किसानों ने लगाया था वो बड़ी मात्रा में मंडियों में आना प्रारंभ हो चुका है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हार्वेस्टिंग ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों बाद जो देसी लहसुन है उसकी हार्वेस्टिंग भी इंडिया के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। तो जैसे जैसे हार्वेस्टिंग होगी तो किसान भाई मार्केट में जो स्थिति को देखते हुए जल्दी जल्दी मंडियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और किसान भाई चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो सके। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो लहसुन है, लहसुन की सिचुएशन है वो अभी वर्तमान समय में तो ठीक चल रही है। हालांकि जो ऊटी लहसुन है उसमें थोड़ा बहुत कुछ किसानों को जो बढ़िया क्वालिटी का माल है उनका 10,000 से ऊपर बिक रहा है, उन किसानों का जरूर प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 10 से नीचे जो लहसुन खराब हो चुका था किसानों का, वो उससे ऊटी लहसुन खराब भी हो चुका है। और 10 से अगर नीचे उसका बिक रहा है तो किसानों को उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो ऊटी लहसुन का बीज लगाया था वो किसानों ने काफी महंगा लहसुन लगाया था। अब बात करते हैं दोस्तों जो विदेशों में अपना लहसुन की साख बनी है वो जरूर अपना इस साल भी बहुत ही अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि निर्यात अपना लगातार जारी रहेगा। और काफी देश अपने भारत के साथ जुड़ चुके हैं, और भारत से जुड़ने के बाद उन्होंने इंडिया के लहसुन की मांग अच्छी निकल के आई है, क्योंकि जो चाइना का लहसुन है उस पर भरोसा कम कर रहे हैं, और विदेशी जो है भारतीय लहसुन पर ज्यादा भरोसा इस बार जताया है। तो 2024 में जितना भरोसा जताया उतना भरोसा उनका 2025 में भी होने की संभावना है। बस सिर्फ स्थिति को संभाल के रखना है किसानों को कि अपना जो माल है वो संतुलन में निकालते रहे और एकदम से मंडियों में इतनी बड़ी मात्रा में आवक नहीं करें। हालांकि आपको जो अभी हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है तो हार्वेस्टिंग के समय जो आवकें हैं वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। अभी ऊटी लहसुन की जिस प्रकार से अगर आवकें लगातार बढ़ रही है उसके साथ साथ ही धीरे धीरे जो लहसुन जो अपना देसी लहसुन है उसके भी आवकें धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जबरदस्त आवकें होगी तो भाव बिल्कुल ही डाउन गिरावट की तरफ रुख करेगा। आवकें 25 जनवरी तक काफी बढ़ चुकी थी, और आने वाले दिनों में दोस्तों फरवरी जो 20 फरवरी है लगातार 20 फरवरी तक आपको आवकें अच्छी देखने को मिलेगी, और लहसुन में 20 फरवरी तक आपको गिरावट नजर आएगी। तेजी देखने की अभी संभावनाएं बहुत कम लग रही है। ये सभी किसान भाई जानते हैं कि जैसे जैसे आवकें बढ़ेगी या जैसे जैसे हार्वेस्टिंग होगा
तो लहसुन का हार्वेस्टिंग होगा तो गिरावट जरूर लहसुन में देखने को मिलेगी। स्थिति दोस्तों आगे कुछ सुधार भी हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका कोई ऐसा आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कोई सुधार होगा। लेकिन जो परिस्थितियां दोस्तों विपरीत बनी हुई है, लहसुन में किसानों को काफी अगर भाव डाउन हो जाते हैं या लहसुन लगभग जो 3,000 से लगा करके 10,000 के बीच में अगर बिकता है तो किसानों को उसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा या बराबर में उनका माल चला जाएगा। यानी कि 1 बीघे का लहसुन अगर उनको 1,20,000 का खर्चा आया तो समथिंग जो ही अगर उनको जितना खर्चा लगाया उतनी ही अगर उनको वापस आवक होती है तो उसमें काफी नुकसान है। यानी कि खर्चा और दोनों का जो संतुलन है वो किसानों का नहीं बैठ पाएगा और नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों किसानों से एक ही अनुरोध है कि आपने अगर लहसुन मान लो 1 बीघे का लगाया और उसमें 1,20,000 का खर्चा आया और अभी वर्तमान समय में आपको बेचने पर उसके 50 या 60,000 रुपए बीघे के आते हैं, तो आपके पास बढ़िया क्वालिटी का अगर लहसुन है तो आप उसको थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। सुपर क्वालिटी का माल है तो सूखने वाला है, यानी कि आपने इस साल भी काफी देर तक लहसुन रोका है तो बीच में अभी भी रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आप अपना लहसुन जितना भी है वो किसी प्रकार से नुकसान उठा करके नहीं बेचे, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो ही बेचे। बाकी अपने लहसुन जो बढ़िया क्वालिटी का लहसुन है जो टिक सकता है रोक सकता है उसको जरूर रोके, क्योंकि स्थिति अच्छी बनी रहने की संभावना आने वाले दिनों में भी है। और जो मई अभी जो फरवरी का महीना चलेगा तो फरवरी में भी काफी ज्यादा हार्वेस्टिंग होगा, तो फरवरी में भी बड़ी मात्रा में लहसुन निकलने वाला है। इसके साथ ही फरवरी के बाद अगर मार्च की बात करें तो मार्च भी पूरा हार्वेस्टिंग का समय है। भारत में मार्च में पूरा लहसुन हार्वेस्टिंग होता है, लेकिन बीच में कुछ आपको भाव में थोड़ा उतार चढ़ाव देखना मिल सकता है, क्योंकि जो लगभग 20 फरवरी से लगा करके आपको 5 मार्च के बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव देखना को मिल सकता है, क्योंकि बिका है लेकिन इतना हाईएस्ट भाव जो पिछले साल गया था उतना अभी तो जाने की संभावनाएं नहीं लग रही है फरवरी और मार्च महीने में। बात करते हैं दोस्तों अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने में भी आवकें फुल रहेगी, क्योंकि लास्ट अप्रैल तक भी अपना जो माल है वो हार्वेस्टिंग होता रहेगा। भारत में काफी शुरुआत से लगा करके लास्ट तक हार्वेस्टिंग, अप्रैल के बाद मई यानी कि लगभग जो 4-5 मई है वहां तक भारत में लहसुन का हार्वेस्टिंग लगातार चलता रहेगा, जो कि काफी लंबा दौर है हार्वेस्टिंग का इंडिया के अंदर, वो पूरी तरह से चलता रहेगा। तो इसके बाद जो अप्रैल का महीना आएगा दोस्तों, अप्रैल में अच्छा सूखा लहसुन आने लग जाएगा, और जो 15 अप्रैल के बाद जो लहसुन आएगा वो बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी का और सुपर माल और एकदम पका हुआ माल आएगा, जो कि स्टोर के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। यानी कि 15 अप्रैल से लगा करके 15 मई के बीच में जो भी किसान भाई स्टॉक करना चाहते हैं, जो भी व्यापारी लहसुन का स्टॉक करना चाहते हैं, वो इस समय ये समय उनके लिए काफी उचित रहेगा। उस समय वो स्टॉक कर सकते हैं और उस समय उनको माल भी थोड़ा अच्छे प्राइस में सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। तो आने वाले दोनों उसके बाद की स्थिति में आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको पूरे विश्व की स्थिति बता देता हूं। तो दोस्तों अपने जो इंडिया का लहसुन हार्वेस्टिंग होता है उस समय सिर्फ विश्व में ब्राजील के अंदर लहसुन का हार्वेस्टिंग अभी वर्तमान में चल रहा है, और ब्राजील के अंदर और इंडिया के अंदर एक साथ लहसुन का हार्वेस्टिंग चल रहा है। तो दो जो ऐसे हैं जहां पर ये हार्वेस्टिंग अभी लहसुन निकालने का काम चल रहा है। इसके अलावा विश्व में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर लहसुन निकालने का काम अभी इस समय जनवरी फरवरी में चलता हो। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चाइना का जो लहसुन है, चाइना का लहसुन पुराना है, और पुराना भी अभी उनके पास 2.15 मिलियन लाख टन का अभी भी जो स्टोरेज है उनके स्टोरेज पड़ा हुआ है, और उसी माल को वो लगातार निकालते रहे हैं। तो चाइना का जो पुराना माल है वो अप्रैल महीने तक निकलता रहेगा दोस्तों, और चाइना में जो नया माल है हार्वेस्टिंग है वो काफी लेट निकलता है। यानी कि चाइना के लहसुन की हार्वेस्टिंग की बात करूं तो वो 25 अप्रैल के बाद हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट होगा, कहीं कहीं से स्टार्ट होगा, जो कि 15 मई को उनकी गति पकड़ेगा। यानी कि 15 मई के बाद पूरी तरह से चाइना के अंदर बड़ी मात्रा में हार्वेस्टिंग लहसुन निकलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अच्छे से सुखा करके उनको स्टोरों तक पहुंचाया जाता है और काफी मात्रा में स्टोर किया जाता है। उसके बाद ही उसका
जो नए लहसुन का है वो एक्सपोर्ट चाइना का किया जाता है। तो उससे पहले दोस्तों अपना जो इंडिया का लहसुन हार्वेस्टिंग हो रहा है उसका प्राइस जो अच्छी क्वालिटी के सुपर क्वालिटी के माल है वो माल आपको 8 से 10,000 के बीच में बिकते रहेंगे। इससे ज्यादा डाउन होने की संभावनाएं बहुत कम लग रही है, क्योंकि अपने इंडिया के लहसुन का जो है दोस्तों विदेशों में अच्छी मांग है। हालांकि जो बहुत ही खराब माल है या बहुत ही कमजोर माल है, हल्के माल है, वो 3,000 या ज्यादा से ज्यादा 5,000, 6,000, 7,000 बिक सकते हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी है, उन क्वालिटी में आपको कहीं कोई इतनी नीचे गिरावट नहीं देखने की मिलेगी कि आपको 2,000 या 3,000 आपका लहसुन बिक जाए, क्योंकि अपने जो लहसुन है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लहसुन है। विदेशों में लगातार अच्छी मांग है और इस वर्ष भी जो एक्सपोर्ट कंपनी है वो तैयार है आपके इंडिया के लहसुन को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया के लहसुन की मांग के अनुसार इसमें भाव में आपको ज्यादा ये ऐसा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी और ज्यादा इजाफा भी अभी वर्तमान समय में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सब किसान भाई जानते हैं कि अभी हार्वेस्टिंग का समय है और काफी बड़ी मात्रा में भारत में लहसुन है। लहसुन लगाया भी काफी किसानों ने। मैंने पूरा इंडिया का जो सर्वे है कुल टोटल कितना जो क्षेत्र में हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया और कितना उत्पादन होगा, मैंने एक वीडियो में आपको पूरी रिपोर्ट दी थी। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो आने वाले दिनों की स्थिति, उसके बाद की स्थिति क्या होगी वो उसके अपने एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि भारत का लहसुन कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और किस स्तर तक एक्सपोर्ट हो रहा है और विदेशी जो है किस प्रकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही विशेष करके जो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उन्होंने जो चाइना पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ाने का भी उन्होंने डिसीजन अभी तक तो नहीं लिया, लेकिन वो ले सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो लहसुन है उसकी जो थोड़ी स्थिति आपको सबको पता है कि चाइना में किस प्रकार से लहसुन का उत्पादन होता है, किस प्रकार का केमिकल होता है, तो शरीर के लिए किस प्रकार से घातक है। तो ऐसा सभी देशों के सामने प्रस्तुत किया गया, तो सभी देश ज्यादा से ज्यादा इंडिया की तरफ निगाहें लगाए हुए हैं। तो इसके लिए इंडिया का लहसुन अगर साथ बनाए रखता है और विदेशों में अच्छा जाता है तो आने वाला वर्ष भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अच्छा आपको लहसुन का प्राइस मिले। दोस्तों हम तो यही कामना करते हैं कि हमारे इंडिया का लहसुन की साख विदेशों में अच्छी बनी रहे और हमारे जो किसान भाई हैं उनको उचित लाभ मिले, ताकि उन्होंने जो लहसुन महंगाई में इतना महंगा लहसुन खरीद करके इतना खर्चा लगा करके इतनी मेहनत से जो उत्पादन प्राप्त किया है उस उत्पादन और उस लहसुन का उनको उचित प्राइस हमेशा मिलता रहे। दोस्तों हमारा चैनल यही कामना करता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें। धन्यवाद।